जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप श्री विद्या में दीक्षित हैं या यदि आप श्री विद्या में दीक्षित होना चाहते हैं या आपकी श्री विद्या में अभी रुचि है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसा विषय है कि वो पहली सीढ़ी है श्री विद्या की, और अधिकांश 70% लोग वहीं पर गलती कर बैठ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। उस भूल को सुधारे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं आप कुछ कर भी नहीं सकते। अधिकांश 70% लोगों से मेरी बात होती है कि जब वो कहते हैं कि मैं श्री विद्या में दीक्षित हूं, आप मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे वो दे दीजिए, तो मेरे कुछ सरल प्रश्न ही होते हैं ताकि मुझे भी थोड़ा सा परखना पड़ता है कि वो कितनी गहराई है। मेरे कुछ ही सरल प्रश्न होते हैं कि भाई आपकी गुरु परंपरा का नाम बताइए और आपकी गुरु पादुका का नाम बताइए। तो उसमें से अधिकांश लोग बोल देते हैं हमको तो जो है हमारे गुरु भगवान शिव है, भगवान विष्णु। अरे भाई वो तो जगत गुरु हैं, लेकिन गुरु आपको बनाना पड़ेगा। वो तब की व्यवस्था है जब ये धरा संतों से सदगुरुओं से विहीन हो जाए, आपको ये लगे ही नहीं कि हमको दीक्षा देने योग्य गुरु और सदगुरु इस संसार में बचा ही नहीं, तब जाके आप उनको गुरु मान सकते हैं। अन्यथा आप उनको गुरु एक रूप में मान सकते हैं, लेकिन दीक्षा आपको लेनी ही पड़ेगी। यहां पर एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं, गुरु का महत्व कितना है। भगवान नारद जी वो सभी विष्णु लोक जी जाते थे और भगवान नारायण से मिलकर के वहां से निकलते थे। किसी ने उनसे कहा कि जब आप वहां पे जहां पर जो स्थान है जहां पर आप बैठते हैं, आपके जाने के बाद वो स्थान को धुलवाया जाता है। तो ये सुनकर के भगवान नारद जी को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने भगवान नारायण से पूछा क्या यह बात सत्य है? भगवान नारायण ने कहा बिल्कुल सत्य है। बोले महाराज कहा है क्यों सत्य है? हम तो दिन भर नारायण नारायण करते हैं। बोले महाराज आपने गुरु नहीं बनाया है, इसलिए यह प्रक्रिया होती है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? एक्चुअली उनके मन में ये भाव था मैं विद्वान हूं, सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा विद्वान मिले तो मैं गुरु बनाऊं। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो भगवान विष्णु जी ने ये कहा कि एक काम करिए, कल प्रातः काल जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ जाए उसको आप गुरु बना देना। प्रातः काल उठे तो उन्हें मृत्यु लोक पे एक मल्लाह के ऊपर नजर पड़ी। उन्होंने सोचा इस मल्लाह जो मांस और मत्स्य का भक्षण करता है, उससे उसकी जीविका पालन होती है, इसको मैं कैसे गुरु बना लूं? तो विष्णु लोग गए तो नारायण ने पूछा आपने गुरु बनाया? उन्होंने नहीं। क्यों नहीं बनाया? तो हमारी जिस पर दृष्टि पड़ी वो तो मल्लाह था, उसको मैं कैसे गुरु बना ले? भगवान नारायण का ठीक है, कल फिर प्रातः आप इसको ट्राई करिएगा, फिर जो मिल जाए उसको पहला गुरु बना लीजिएगा। फिर गए, फिर वही मल्लाह दिखा। फिर भगवान उन्होंने गुरु नहीं बनाया, फिर नारायण के पास में गए और नारायण के जाने के पश्चात में नारायण ने पूछा कि आपने गुरु बनाया? उन्होंने बोला नहीं। क्यों नहीं बनाया? तो फिर वही महाराज हमको वही मल्लाह दिखा, मैं कैसे उसको गुरु बना? यह सुनकर भगवान विष्णु ने उनको श्राप दे दिया कि अब आप जो है 84 लाख जो योनि है ना उसमें जाके आप भटको। यह सुन करके भगवान देवर्षि नारद जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा प्रभु हमसे क्षमा हो गई, गलती हो गई, आप इसको क्षमा करें, आप किसी भी प्रकार से हमको इस श्राप से मुक्त करें। तो भगवान नारायण ने एक काम करिए, जो आपको मल्लाह दिखा था ना उसी को गुरु बनाइए, अब ये रास्ता वही बताएंगे। ये मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ, विस्तार की कथा है। तो फिर नारद जी उसी मल्लाह के पास गए, बोले ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम 2 बार से आपको देख रहे हैं लेकिन हम आपको गुरु से नहीं बनाए, कि हमें लगता था कि हमसे बड़ा कोई योग्य गुरु मिले तो मैं उसको गुरु बनाऊं। तो अब मैंने आपको गुरु मान लिया है, मेरे उद्धार का कोई रास्ता दिखाएं। तो मल्लाह ने कहा मुझे तो ना कोई वेद पढ़ा हूं ना मैं कुछ पढ़ा हूं, तो मैं आपको क्या रास्ता दिखा सकता हूं? तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई अब जो भी हो, अब जैसे भी हो, अब आप हमको रास्ता दिखाइए, आप मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं 84 लाख योनि से किसी भी प्रकार से, मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो मल्लाह ने कहा एक काम करिए, आपको 84 लाख योनि के नाम पता है? नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल पता है। तो एक काम करिए सबको लिख लीजिए, एक
पुस्तक पे सब नाम किए। तो देवर्षि नारद जी ने सारे 84 लाख योनियों के नाम लिख लिए और वो बहुत लंबा चौड़ा एक पोथी बन गई। शायद यह कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता तो चले कि गलती कहाँ हो रही है। तो मल्ला ने कहा कि आपने लिख लिया? बोले हाँ मैंने लिख लिया। तो बोले एक काम करिए, अब इसको जो है जहां से आपने शुरुआत की है और इस पन्ने को जो है जहां पर जिस पर आपने लिखा इसको फैला दीजिए। नारद जी ने फैला दिया। फिर उसके बाद उनके गुरु मल्लाह देव जी ने कहा कि काम कीजिए, अब जहां से प्रथम नाम लिखा है वहां से इसके आप पलटते 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 अंतिम नाम तक चले जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा, साफ समाप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी को विश्वास नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मात्र इसको करने से। तो उन्होंने, इनके गुरु ने कहा कि चलिए आप, यदि आप मुझे गुरु मानते हैं तो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब आप इसको करिए। नारद जी ने वही किया और पलटते 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 84 लाख योनियों के नाम के ऊपर पलटते पलटते निकल गए। बोले अब क्या करें? बोले महाराज अब आप इस श्राप से मुक्त हो गए। बोले वास्तव में मुक्त गए? हाँ भाई, आप 84 लाख योनियों को क्षण भर में आप पार कर चुके हैं। भगवान नारायण के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये वास्तव में क्या सत्य है? बोले हाँ, आपके गुरु ने जो कहा आपने वो किया, अब आप इस श्राप से मुक्त हैं। ये होता है गुरु का महत्व। अब मैं बताऊं आप लोगों को, श्री विद्या में सर्वप्रथम एक पहला ही श्लोक आता है, उसको ही समझना है। क्या है ये मैं दिखाता हूं। पहला ही श्लोक है, श्रीनाथादि गुरुत्यम गणपति पीठत्रयम भैरवम सिद्धोगम बटकुत्रयम पदयुगम दूतीक्रमम मंडलम वीरान दष्ट चतुष्कष्टिनवकम वीरावली पंचकम श्रीमन्मालिनी मंदरासहितम वंदे गुरुर मंडलम। आपको जिस गुरु की कृपा से आपको श्री विद्या में प्रवेश मिला है या मिलेगा, जिस गुरु की कृपा से आप भगवती तक पहुंचेंगे, जिस गुरु की कृपा से आपके जीवन में भगवती ललितांबा की कृपा होगी, उनको तो आप समझो कम से कम। किसी को नहीं पता है, 70% की बात कर रहा हूं, 30% लोगों को पता है गुरु कौन है, परम गुरु कौन है, परमेष्टि गुरु का है कौन है। सिर्फ इस श्लोक को अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा श्री विद्या क्या है। वैसे ये समझना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि श्री विद्या क्या है, गुरु किसे कहते हैं, परम गुरु कौन है, परमेष्टि गुरु कौन है, पादुका क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं गुरु कौन है। गुरु वह है जिनसे आपने दीक्षा ली। परम गुरु कौन है? जिनसे आपके गुरु ने दीक्षा ली, वो परम गुरु हुए। परमेष्टि गुरु कौन है? जिनसे परम गुरु जी ने जिनसे दीक्षा ली, वो हुए आपके परमेष्टि गुरु। जिनसे दीक्षा ली गुरु, आपके गुरु ने जिनसे दीक्षा ली वो परम गुरु, उनके गुरु उन्होंने जिनसे दीक्षा ली वो हुए आपके परमेष्टि गुरु। ये हो गई गुरु की परंपरा, गुरु, परम गुरु और परमेष्टि गुरु। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है इसको समझना है तो आप श्री विद्या को समझ पाएंगे। श्रीनाथादि कौन है? गुरुत्रयम कौन है? गणपति कौन है? पीठत्रयम कौन है? भैरवम कौन है? सिद्धोग कौन है? बटुकत्रयम कौन है? पदयुगम कौन है? दूतीक्रमम कौन है? मंडलम वीरान दष्ट चतुष्कष्टिनवकम वीरावली पंचकम कौन है? श्रीमन्मालिनी कौन है? मंत्रासहितम कौन है? वंदे गुरुर मंडलम कौन है? इसको आप यदि समझ लेंगे तो आप अपनी गुरु परंपरा को समझ लेंगे, श्री विद्या के मूल सिद्धांत को समझ लेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूं कि ये मात्र इस श्लोक के अंदर में आपकी गुरु परंपरा सीमित है नहीं, गुरु परंपरा छिपी हुई है, यही रहस्य है। इसको ही समझना पहली ही सीढ़ी है, और अधिकांश लोग पहली ही सीढ़ी पर भूल कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अरे भैया, जिनको स्वप्न में भी दीक्षा मिली ना भगवती के द्वारा, उनको भी गुरु बनाना पड़ता है। भगवान राम ने भी गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, श्री विद्या के भास्कराचार्य जी उन्होंने भी गुरु बनाया, स्वामी धर्म सम्राट स्वामी कृपाति उन्होंने भी गुरु है। बिना गुरु की कृपा, बिना गुरु को जाने, बिना गुरु के महत्व को जाने तो आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। आप जीवन भर उसको आप जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जब का फलित नहीं हो सकता है कि जहां 100% मिलना चाहिए 1-2% ही मिलेगा, क्योंकि आपको ऊपर ना तो गुरु की कृपा हुई, ना आपने गुरु को समझा, ना गुरु परंपरा का उसको समझे ही नहीं, तो फलित कहां से होगा। तो चलिए मैं आपको आज यह रहस्य समझाता हूं कि सिर्फ इस श्लोक में क्या क्या छुपा हुआ है। पूरी श्री विद्या छिपी हुई है इसी के अंदर। सर्वप्रथम इस पुस्तक में कहा गया है कि
सर्वप्रथम श्रीनाथ के चरणार बिंदों की पादुका का ही उपदेश किया गया है। जब किसी भी व्यक्ति की श्री विद्या की दीक्षा होती है तो उसको सर्वप्रथम गुरु पादुका का ही उपदेश किया जाता है। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि गुरु की दीक्षा, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्रोपदेश, गुरु के द्वारा मंत्र की शिखा, ये तीन चीज तो अनिवार्य ही हैं। उसके बाद में सेतु, महासेतु, मोक्षोदन, कुल्लुका परम अनिवार्य है। बिना इनको जाने, बिना इनको समझे आप जीवन भर हिरिंग भिरिंग करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये सत्य है, कटु सत्य है। आपको भले हम पर क्रोध आवे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपके रास्ते खोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यह गुरु की समस्या है, शिष्य की समस्या नहीं। शिष्य तो अपना लेके जाता है श्रद्धा कि आप हमें दीक्षा दीजिए, और 80% लोग इसी भ्रम में ही जी रहे हैं कि हमको तो दीक्षित हो गया, हमें तो दीक्षा मिल गई। अरे उस गुरु की क्या समझ में नहीं आता। या तो कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को दीक्षा देवे तो उसको पूर्ण दीक्षा देवे, पूर्ण विज्ञान देवे, और नहीं तो मत दे दीक्षा, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये 10 महाविद्या है। आदमी मति भ्रम होकर पागल होकर मर जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि ना घर का रहता ना घाट का रहता। इससे अच्छा तो हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके अंदर में कोई इस प्रकार की कुछ चीज, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, उससे गुना अच्छा उस पर आपको कृपा मिल जाएगी। लेकिन जब आप 10 महाविद्या में आते हैं तो आपको यह आपके द्वारा, गुरु के द्वारा बताना परम आवश्यक है। अब ये योग शिविरों में जो बड़े बड़े शिविर लगते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ शिविर लगते हैं, कान फुकवाते जाओ, सब माइक के अंदर में कान फूक रहे हैं। अब उस कान फूकने का मंत्र का क्या प्रभाव और क्या रहस्य पड़ेगा पता नहीं, या तो पता नहीं उस गुरु को खुद भी पता है या नहीं पता, इस पर भी प्रश्नवाचक है। क्योंकि या तो पता होता तो उसको आपको बताता, या मान लीजिए उसके बाद भी पता है तो वो मोटी दक्षिणा चाह रहा है कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 11 लाख मिले तो हम उसको पूरी दीक्षा दे दें। और जब गुरु के अंदर में यह भावना आ जावे तो सीधी सी बात है भैया, जो तप होता है ना वही ट्रांसफर होता है। जब गुरु के पास में तप ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करेगा आपको। ये तो फौज बना रहे हैं, सब बड़ी बड़ी फौजें बन रही हैं कि ये 500 शिष्य हो गए, हमारे 10,000 शिष्य हो गए, 20,000 शिष्य हो गए, ये बड़ा योग शिविर बना रहे हैं, ये बड़ा योग शिविर बना रहे हैं। यार चलिए इन विषय को छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में उतारने में, ठीक है। अब ये कहां तक मैं समझा, इस वीडियो में कितने देर में समझा पाऊंगा, या तो इसका दूसरी सीरीज बनाऊंगा, लेकिन प्रयास करता हूं आपको पहले समझाऊंगा। अब देखिए सर्वप्रथम, हाँ बता रहा हूं, 1 मिनट। हाँ देखिए, अब इसी श्लोक में एक एक नाम के पीछे एक एक नाम का रहस्य और विनियोग न्यास भी है, एक एक श्लोक के पीछे। सर्वप्रथम क्या आया, श्रीनाथादि गुरुत्रयम। अब ये गुरुत्रयम कौन है, इसका विनियोग भी दिया गया। अस श्री गुरु पादुका मंत्र से दक्षिणामूर्ति ऋषि गायत्री छंद श्री गुरु देवता प्रीत जपे विनियोग सो हंसा शिवा सोहम हंसा स्वरूप निपुण हेतु श्री गुरु नमः। ये तो हो गया। अब ये 3 गुरु कौन है, पहले गुरु जिन्होंने आपको दीक्षा दी, उनके गुरु जिन्होंने उनसे दीक्षा ली वो परम गुरु हुए, उनके गुरु परमेष्ठी गुरु जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। ये 3 गुरु हो गए, श्रीनाथादि गुरुत्रयम, इसका भाव ये हो गया। उसके बाद में क्या आता है, गणपति। अब गणपति कौन है, अब हालांकि गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु सबके मंत्र हैं। मैं इतना बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब उसके बाद में गणपति कौन है, तो गणपति आते हैं इसके अंदर में, हाँ 1 मिनट, हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और भी दी गई है कि परमेष्ठी गुरु के बाद में सिद्धोग मानवोग भी आपको जानना चाहिए। हालांकि दिव्योग, सिद्धोग, मानवोग आप जाएंगे तो संक्षेप में बता देता हूं, दिव्योग कौन है, सिद्धोग कौन है, मानवोग कौन है। देखिए 1-2 नाम ये खाली आपको बता देता हूँ। ऐं ग्रीन सिंह शिवानंदनाथ पर शक्त्यांबा श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः, ये दिव्योग में आते हैं। सिद्धोग में दूसरे आएंगे सनकानंदनाथ, मानवोग में आएंगे नृसिंहानंदनाथ, ठीक है। उसके पश्चात में मैंने कहा था आपको, विषय बहुत बड़ा है लेकिन मैं संक्षेप में ही चाह रहा हूं आपको समझा दूं। हाँ गणपति कौन है, श्रीनाथादि गुरुत्रयम हो गया। गणपति महागणपति हैं। अस श्री महागणपति मंत्र से गण कृषि निश्चल गायत्री छंदा महागणपति देवता गंग बीजम स्वाहा शक्ति ग्लौम कीलकम श्री महागणपति प्रसन्नार्थ जपे विनियोगा। महागणपति कौन है, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौम गंग गणपते वर वरद सर्वजनम में वसमानय स्वाहा। ये महागणपति का
मंत्र है, ध्यान भी है, विनियोग भी है, न्यास है, सब कुछ है। मैं आपको खाली संक्षेप में बता रहा हूँ, कम से कम आपको आपकी गुरु परंपरा मालूम तो चले, पहली सीढ़ी पे आप भूल तो ना करें। उसके बाद में पीठ त्रयम, श्रीनाथादि गुरुत्यम गणपति पीठ त्रयम। पीठ तीन कौन है? पहला पीठ है कामगिरी पीठ, दूसरा पीठ है पूर्णागिरी पीठ, तीसरा पीठ है जालंधर पीठ। इनके अपने अपने न्यास, विनियोग और न्यास है। ओम अस्य श्री कामगिरी पीठ मंत्र से ब्रह्मार्षि ब्रह्माणी देवतांग बीजम आम शक्ति क्लिंग किलकम कामगिरी पीठ शक्ति पीठ जपे विनियोग। अब एक पीठ का भी मैं अगर वर्णन करूं ना तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन सब मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ। ये विनियोग है, उसी प्रकार से पूर्णागिरी का विनियोग है, उसी प्रकार से जालंधर पीठ का विनियोग है। उसके बाद में भैरवम, उस भैरव कौन कौन है? अब इसमें भैरव का भी विनियोग है, मैं आपको नाम बता देता हूं। भैरव आएंगे इसमें ऐं ग्रीं श्रीं पें फट फाम फ्रीम ह्रीम श्रीम फटकार भैरव। उसके बाद में श्री खट चक्र भैरव। उसके बाद में ह्रीम श्रीम एकात्म भैरव। उसके बाद में ह्रीम श्रीम श्रीम हविर्भक्ष भैरव। उसके बाद में श्री चंड भैरव। उसके बाद में श्री भ्रामर भास्कर भैरव। ठीक, उसके बाद में श्रीनाथादि गुरुत्यम गणपतिम पीठ त्रयम सिद्धोगम। सिद्धोगम, ये सिद्धोग कौन कौन से आएंगे? इसमें आते हैं सुंदरियम्बा, करालिकाम्बा, इस प्रकार से आएंगे, संक्षेप में ही कह रहा हूं। उसके बाद में बटुक त्रयम। बटुक त्रयम कौन है? तो तीन बटुक हैं, वो समझिए। इसमें स्कंद बटुक, सबके विनियोग न्यास है, मैं खाली नाम बता रहा हूँ। स्कंद बटुक, चित्र बटुक और विरिंच बटुक। उसके बाद में आता है मंत्र में पदयुगम। पदयुगम में कौन से हैं? दो है, हसकल ह्रीम सकल ह्रीम श्री प्रकाश पादुकाम पूजामि तर्पयामि नमः। दूसरे कोयल ह्रीम हसकल ह्रीम सकल ह्रीम श्री विमर्श श्री पादुकाम पूजामि तर्पयामि। फिर इसी श्लोक में जाएंगे तो कौन है? दूती क्रमम। दूती क्रमम कौन से हैं? तो पहला है योनियाम्बा दूत्यांबिका। उसके बाद में योनि सिद्ध नाथाम्बा दूतिका श्री महान्योम्बा दूतिका। उसके बाद में सिद्ध नाथाम्बिका दूतिका, दिव्य योनियाम्बा दूतिका श्री दिव्य योनि सिद्ध नाथाम्बिका दूता, श्री शंख योनियाम्बा दूतिका श्री शंख योनि सिद्ध नाथाम्बिका दूतिका, श्री पद्म योनिम्बा दूतिका श्री पद्म योनि सिद्ध नाथाम्बिका। ये हो गया। उसके बाद में मंडलम। मंडल कौन कौन सा है? एक ही श्लोक में पूरी श्री विद्या छिपी हुई है। मंडलम, मंडल में कौन कौन से आते हैं? सोम मंडल, सूर्य मंडल और अग्नि मंडल। उसके बाद में वीरान दृष्ट। वीरान दृष्ट में कौन कौन से आते हैं? तो इस प्रकार से उसमें श्री फाम फीम फीम फूम फीम फूम फह इति पूर्वतः न्यास करके उसके बाद में उनके बाद में नाते हैं श्री सृष्टि भैरव, स्थित वीर भैरव, श्री संहार वीर भैरव, श्री रक्त वीर भैरव, श्री यम वीर भैरव, श्री मृत्यु वीर भैरव, श्री भद्र वीर भैरव, श्री परमार्क वीर भैरव, श्री श्री मार्तंड भैरव, श्री श्री कालाग्नि रुद्र वीर भैरव। ठीक है। उसके पश्चात में कौन आते हैं? चतुष्टठ सृष्टि। ये 64 प्रकार के आ गए। श्रीनाथादि गुरुत्यम गणपतिम पीठत्रयम सिद्धोगम बटुकत्रयम पदयुगम दूती क्रमम मंडलम वीरांतोष चतुष्कष्टिमकम। चतुष्कष्ट के आ गए। तो इसमें 64 प्रकार हैं। मैं एक ही दो नाम बता देता हूँ संक्षेप में आपको। मंगलानाथ, चंडिकानाथ, ज्येष्ठानंद, पट्टाहार, इस प्रकार से 64 है। ठीक है। उसके बाद में नौ पंचकम। नौ पंचकम में कौन कौन से हैं? जो नौ मुद्राएं हैं। कौन कौन सी मुद्राएं हैं? सर्व संक्षोभणी, सर्वविद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि। उसके बाद में वीरावली पंचकम कौन है? एक ही श्लोक के इतने सारे हैं। मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो विनियोग न्यास सब कुछ है, एक एक अक्षर का है। वीरावली पंचकम में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्म वीरावल्य, विष्णु वीरावल्य, रम रुद्र वीरावल्य, ईम ईश्वर वीरावल्य, हम सदाशिव वीरावल्य। उसके बाद में मनमालिनी मंत्र राज सहितम बंदे गुरुड़ मंत्र मालिनी में कौन कौन से आते हैं? मालिनिम्बा मंत्रस्य। उसमें क्या है? ऐं ह्रीं श्रीं हसक्ष्मलवरीं श्रीं मालिनी मूर्ते नमः। ये मंत्र बता रहा हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं ओम अंगांग इंग 16 व्यंजन कंखं गंग डम, फिर 35 व्यंजन हंसा सोहम मालिनिम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। उसके बाद में उग्रवीर महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीष्मम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम हांग हिंग हुंग हैंग होंग फट स्वाहा मंत्रराज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ये इतने संक्षेप में बताएं। उसको मैं अगर पूरा विवरण बताऊं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा। लेकिन आपके लिए संक्षेप में जानना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि बिना गुरु को समझे, बिना गुरु परंपरा को समझे, बिना ये इसको एक पहले ही श्लोक है, बिना उसके समझे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। आप जितना भी
ये शोभा नहीं देता कहना मेरा, लेकिन आप जितना जब वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, 2-4% मिल जाए तो मिल जाए, अलग बात है, क्योंकि श्रम करेंगे, भगवान नाम का जब करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन आपका श्रम वो समझिए एक प्रकार से व्यर्थ का ही है। तो यदि आप दीक्षित हैं, दीक्षा में जाना चाहते हैं, अभिरुचि है, तो पहले इसको समझिए। ये गलती है सबसे बड़ी गलती, पहली ही सीढ़ी, काम खत्म। आगे कहां, बिना गुरु के कृपा कुछ मिल सकती है? अरे बिना गुरु के तो भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु के तो कुछ नहीं मिलता। गुरु हैं भगवान शिव ने तो माँ पराम्बा भगवती से यहां तक भी कहा कि जो व्यक्ति अगर कुछ ना कर सके, खाली कम से कम जो है अपनी गुरु पादुका का ही नित्य स्मरण करे ना, तो भी भगवती की कृपा हो जाती है। लेकिन यहाँ तो यही नहीं पता है गुरु कौन है, परम गुरु कौन है, परमेष्टि गुरु का। तो पहला ही श्लोक है, इसी में पूरी श्री विद्या छिपी हुई है, जो मैंने आपको बताया। श्री नाथादि गुरुत्यम गणपतिम पीठरम भैरवम सिद्धोकम वटुक्रम पदुगम धूति कर्म मंडलम वीरांदुष्ट चतुष्कटिन्वकम वीरावली पंचकम श्रीमन मालिनी मंत्रासेकम वंदे गुरोर मंडलम। तो भैया कुछ आपको गलत लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। हमारा यह प्रयास था कि आप पहली सीढ़ी को सही सलामत पार करें, गुरु की कृपा प्राप्त करें, तब भगवती की कृपा स्वतः मिलेगी। और यह हमारा प्रयास आपको ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।